हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस के मास्टर। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 5 और 8 की पूरक परीक्षा के संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र का एक महत्वपूर्ण नोट जो समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है। एमपी न्यूज़ कक्षा 5-8 की परीक्षा भीषण गर्मी में ही होगी, घटना का जिम्मेदार कौन होगा, पढ़ते हैं इसके संबंध में। मध्य प्रदेश में कक्षा 5-8 की परीक्षा भीषण गर्मी में होगी। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल ने स्पष्ट कर दिया है कि पुनः परीक्षा कक्षा 5 एवं 8 सत्र 2023-24 भीषण गर्मी के बावजूद अपने निर्धारित टाइम टेबल के अनुसार होगी, यानी कि सोमवार से 3 जून से। अगले 48 घंटे में समस्त विद्यार्थियों के पेरेंट्स और शिक्षकों को राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी भीषण गर्मी से बचाव संबंधी एडवाइजरी के बारे में बताएं। इसके बाद यदि कोई घटना होती है तो उसके लिए शिक्षक और बच्चों के माता पिता जिम्मेदार होंगे। समस्त कलेक्टरों को राज्य शिक्षा केंद्र ने आदेशित किया है कि 2023-24 का आयोजन दिनांक 3 जून से 8 जून के मध्य किया जाना है। परीक्षा के दौरान भीषण गर्मी में बच्चों, शिक्षकों और अन्य कार्यरत अमले की सुरक्षा के लिए निम्नानुसार आवश्यक व्यवस्थाएं किए जाने हेतु सर्व संबंधितों को निम्नानुसार निर्देशित करने का अनुरोध है। परीक्षा केंद्र पर क्या करना है? प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर शीतल पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए एवं नियमित अंतराल पर बच्चों को पानी पिलाया जाए। लू, लपट व डिहाइड्रेशन सुरक्षित रखने हेतु परीक्षा केंद्र पर ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS, इलेक्ट्रॉल पाउडर, ग्लूकोज पाउडर के पैकेट्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। पंखों की व्यवस्था की जाए। स्वास्थ्य संबंधी विषम परिस्थिति परिलक्षित होने पर निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल ले जाएं। शिक्षक एवं पालक स्तर पर बच्चों को गर्मी से बचाव के उपायों की जानकारी प्रदान करें। बच्चों को पर्याप्त पानी एवं अन्य तरल पदार्थ जैसे नींबू पानी, छाछ आदि पीने की हिदायत दी जाए। धूप में बाहर जाते समय टोपी और छतरी का उपयोग किया जाए। ध्यान रखें कि बच्चे धूप से बाहर जाते समय जूते या चप्पल पहने। बच्चों को पतले ढीले सूती वस्त्र, विशेष तौर पर हल्के रंग पहनने की सलाह दी जाए। उच्च जल सामग्री वाले मौसमी फल, सब्जियां जैसे तरबूज, खरबूज, संतरा, अंगूर, अनानास, ककड़ी, सलाद या अन्य स्थानीय रूप से उपलब्ध फल और सब्जियां खाने की सलाह दी जाए। कृपया उपरोक्त संबंध में समुचित दिशा निर्देश जारी करने का कष्ट करें। पत्र से पैदा हुए कुछ सवाल। बिल्कुल, इस प्रकार के पत्र अगर जारी हो रहे हैं तो उनसे सवाल भी होंगे और उनके निराकरण भी होने चाहिए। यह पत्र दिनांक 30 मई 2024 को जारी हुआ है, यानी 31 तारीख को कलेक्टर की टेबल पर होगा। 30 जून से परीक्षा शुरू होनी है। संचालक महोदय ने कलेक्टर को सिर्फ 48 घंटे का समय दिया है, जबकि 4 तारीख को लोकसभा चुनाव की मतगणना भी होनी है और कलेक्टर को उसकी तैयारी भी करनी है। परीक्षा केंद्र पर जिस प्रकार की तैयारी के निर्देश दिए गए हैं कि 48 घंटे में इतनी तैयारी हो सकती है, और यदि किसी परीक्षा केंद्र पर उपरोक्त व्यवस्था नहीं हुई तो क्या उसके अंदर की परीक्षा निरस्त हो जाएगी? बच्चों की बीमार हो जाने पर उसे अस्पताल ले जाने के लिए कहा गया है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि बच्चों को बीमार हो जाने पर उसे अस्पताल ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार रहेगा, कलेक्टर, केंद्र अध्यक्ष या बच्चों के माता पिता। कितनी अजीब बात है कि संचालक मदद चाहते हैं कि परीक्षा के समय बच्चा यह भी याद करे कि भीषण गर्मी से बचने के लिए उसे कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। एक तरफ मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग में वयस्क बच्चों के लिए संचालित होने वाली कोचिंग क्लास तक बंद करने के आदेश जारी हुए हैं। दूसरी तरफ राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक महोदय भीषण गर्मी में मासूम बच्चों को परीक्षा की जिद पर अड़े हुए हैं। मौसम के रुख को देखते हुए ये बिल्कुल भी संभव नहीं दिख रहा है। बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बिहार जैसे राज्यों में 50 से 100 के बीच बच्चे बेहोश हुए हैं, कईयों की जान पे बनाई है। ऐसी स्थिति में परीक्षा कर पाना कितना संभव हो सकेगा, ये आगे की तारीख बताएंगी। तो ये थी कक्षा 5-8 की पूरक परीक्षा के संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र की एडवाइजरी। सभी शिक्षक, सभी बच्चे सूचित हों, अवगत हों। मिलते हैं किसी नई जानकारी में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।